रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा एटमी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। समंदर में 4 एटमी मोर्चे तैयार कर दिए गए हैं। हर मोर्चे पर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई हैं। यह पुतिन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसे पूरा करने का टारगेट रूसी नेवी को दिया गया है। यह टारगेट है बिल्डिंग अपॉन यूरेशिया, यानी कजाकिस्तान से लेकर यूरोप के आखिरी छोर अटलांटिक महासागर के तट तक रूस का साम्राज्य। व्लादिवोस्तोक से लिस्बन तक रूसी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पुतिन ने सबसे विनाशक तैनाती कर दी है। देखिए पुतिन का ऑपरेशन टॉप गन क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य साधने का ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसका टारगेट है संपूर्ण यूरोप। पुतिन का ऑपरेशन है संपूर्ण यूरोप को रूस के साथ मिलाना। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को रूस में शामिल करने के लिए महासागर में सबसे बड़ा न्यूक्लियर ऑपरेशन छेड़ दिया है, जिससे यूरोप पर सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। यूरोप को 4 तरफ से घेर लिया गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और ब्लैक सी। ये वो 4 समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। यूरोप के चारों तरफ पुतिन ने अपने अलग अलग नेवल फ्लीट तैनात कर दिए हैं। रूस के वॉरशिप हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ यूरोप के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। संकेत स्पष्ट है कि महासागर से पुतिन की महामोर्चेबंदी विश्व विनाशक साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे पुराने सपने को साकार करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन का मिशन है रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से पुर्तगाल के लिस्बन तक रूस का साम्राज्य स्थापित करना, यानी पूरे यूरोप को रूस में शामिल करना। यह पुतिन का पुराना सपना रहा है और इससे नाम दिया गया है बिल्डिंग ओपन यूरेशिया। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के कुछ समय बाद ही पुतिन के सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इसके संकेत दे दिए थे। 5 अप्रैल 2022 को दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के मनचाहे नतीजे रातों रात हासिल नहीं किए जा सकते। क्रेमलिन का यूक्रेन युद्ध शुरू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है व्लादिवोस्तोक से लेकर लिस्बन तक ओपन यूरेशिया का निर्माण करना। यूक्रेन युद्ध के पीछे की असल रणनीति का संकेत जब क्रेमलिन ने दुनिया के सामने रखा तो इसे इतना बड़ा संकट नहीं माना गया, लेकिन अब पुतिन की जो तैयारी है उससे साफ हो गया है कि पूरा यूरोप उनका टारगेट बन चुका है। संपूर्ण यूरोप को रूस में शामिल करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस के बाल्टिक फ्लीट नेवल ग्रुप ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है।
बाल्टिक नेवल बेस पर 10 वॉरशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस के सभी नेवल फ्लीट को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेवी के साथ साथ रूस के एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशन में जुट गए हैं। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के नजदीक रूस के फाइटर जेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। रूस के सुखोई 27 एस्टोनिया में नेटो सीमा के नजदीक देखे गए हैं। रूस की वॉर ड्रिल और न्यूक्लियर तैनाती इतनी ही नहीं है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर करने की अंतिम तैयारी कर ली है। बैरेंट्स सागर में रूस का वॉरशिप एडमिरल कासातोनोव तैनात है। रूसी नेवी ने 3500 किलोमीटर तक बैरेंट्स सागर में वार्निंग जारी कर दी है। एडमिरल कासातोनोव पर जिरकॉन मिसाइल तैनात है। खुफिया जानकारी है कि बैरेंट्स सागर में रूस जिरकॉन का टेस्ट फायर करने वाला है। जिरकॉन रूसी नेवी की सबसे हाइपरसोनिक मिसाइल है और तो और फरवरी के महीने में ही ब्रिटेन के काफी नजदीक रूस ने जिरकॉन मिसाइल फायर भी की थी। पुतिन ने अपने मिशन संपूर्ण यूरोप के लिए हाइपरसोनिक वेपन तैनात कर दिए हैं ताकि नेटो के डिफेंस सिस्टम रूस के अटैक को रोक न पाए। पुतिन के ऑपरेशन की भनक लगते ही यूरोप के देश भी एकजुट होकर वॉर ड्रिल में उतर गए। नेटो सेनाओं ने एस्टोनिया में रूस के मुकाबले के लिए युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में यूरोप के 11 देश शामिल हुए। पुतिन की घेराबंदी से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप एकजुट हो रहे हैं। यूरोप में अमेरिका का प्रभाव घटाने के लिए पुतिन ने यूरोप और यूरेशिया के देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने का डिप्लोमैटिक प्लान बना लिया था। लेकिन पुतिन अब डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से यूरोप को रशिया में मिलाने वाले हैं। रूस का साम्राज्य व्लादिवोस्टॉक से लेकर पुर्तगाल के लिस्बन तक जाने का मतलब है 4 सागरों में रूस की नेवी को युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि इस लंबे रास्ते को तय करने का युद्ध ही एक तरीका है। इस रास्ते में जितने देश होंगे सबको रूस में शामिल करके ही पुतिन का ऑपरेशन पूरा होगा। इस रास्ते के एक देश का कुछ हिस्सा रूस जीत चुका है। पुतिन के इस ऑपरेशन का टारगेट है यूक्रेन, इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, इटली जैसे देशों को रूस में मिलाना, यानी कजाकिस्तान से लेकर पुर्तगाल तक पुतिन का साम्राज्य होगा। अगर ये देश रूस में मिले तो छोटे बाल्टिक देश खुद ही रूस के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है, इसीलिए नेवी ने यूरोप को घेर लिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में रूस ने अपनी सबमरीन तैनात कर दी है। यहां से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी को टारगेट बनाया जा सकता है। नॉर्वेजियन सागर में अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर हाइपरसोनिक अटैक किया जा सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं, जहां से इटली को टारगेट बनाया जा सकता है। ब्लैक सी में रूस का नेवल फ्लीट यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिका समर्थक देशों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। पुतिन के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए घेराबंदी पूरी हो चुकी है।
अब कभी भी यूरोप पर न्यूक्लियर विनाश बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।